इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी मौत का खेल ईशान के संग। देखो भाई, ये कहानी किसी पार्क में बैठकर रोमांस करने वाली नहीं है। ये वो कहानी है जिसे सुनकर रात को अकेले बाथरूम जाने में भी पसीना छूट जाए। यहाँ शहर की ऊंची इमारतों के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे दुनिया भूत प्रेत कहती है, पर हमारे भाई ईशान के लिए ये अब रोज की सिरदर्दी बनने वाली है। ईशान अपना हीरो सीधा सादा मिडिल क्लास लड़का है जो बस अपनी दाल रोटी के चक्कर में था। पर भाई की छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस इतनी तेज है कि मुसीबत आने से पहले ही इसके कान खड़े हो जाते हैं। अब ये सायों से लड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। माया वो आफत, ये कोई मामूली भटकती रूह नहीं है। ये वो साया है जो ईशान के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ी है जैसे उधारी मांगने वाला पीछे पड़ता है। माहौल वो सड़ी हुई पुरानी बिल्डिंग जहां से ये सब शुरू हुआ। ऑफिस की कुर्सी से लेकर ईशान के बेडरूम के तकिए तक अब हर जगह खौफ का बसेरा है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। चैप्टर 1 साया। भाई, जिंदगी जब मजे ले रही होती है ना, तो इंसान को समझ नहीं आता कि हंसे या रोए। अपना ईशान भाई, जो कल तक ऑफिस की फाइलों में सिर खपा रहा था, आज अपनी रूह बचाने के लिए भाग रहा है। उसने वो मनहूस ऑफिस छोड़ तो दिया, पर उसे क्या पता था कि इस्तीफा सिर्फ नौकरी से होता है, सायों से नहीं। अबे ओए, कहाँ मरा जा रहा है? पीछे से पड़ोस के मुन्ना ने आवाज दी, पर ईशान ने अनसुना कर दिया। उसके दिमाग में तो बस वो मंजर घूम रहा था जो उसने ऑफिस के उस केबिन नंबर 13 में देखा था। वो लड़की जिसके बाल चेहरे पर लटके थे और जिसकी सांसों से बर्फ जैसी ठंडक निकल रही थी। ईशान अपने कमरे में पहुंचा और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। उसने कुंडी ऐसे चढ़ाई जैसे बाहर कोई शेर खड़ा हो। कमरे की शांति उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने पंखा चलाया, पर उसकी चरचराहट में भी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सब वहम है ईशान, सब वहम है, उसने खुद को तसल्ली देने के लिए जोर से बोला। पर भाई, जब तकदीर खराब हो ना, तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। रात के 12:30 बज रहे थे। ईशान बिस्तर पर पड़ा छत को घूर रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान एकदम से गिर गया है। जून की गर्मी में उसे अपनी हड्डियों के अंदर तक ठंड महसूस होने लगी। उसने कंबल खींचा, पर कंबल को किसी ने दूसरी तरफ से झटका दे दिया। ईशान का कलेजा हलक में आ गया। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में मिली सिर्फ एक लंबी फुसफुसाहट, ईशाना। उसका नाम कोई पुकार रहा था, पर वो आवाज गले से नहीं, बल्कि जैसे दीवारों के पीछे से आ रही थी। ईशान ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। दीवार पर खून जैसे गाढ़े काले रंग से लिखा था, मैं आ गई। अभी वो ये देख ही रहा था कि उसकी नज़र अपने कंधे पर पड़ी। टी शर्ट के ऊपर से ही उसे एक गहरा काला निशान दिख रहा था, जैसे किसी ने जलते हुए कोयले से उसका कंधा पकड़ लिया हो। दर्द इतना तेज था कि ईशान की आंखों में पानी आ गया। उसने शीशे के सामने जाकर टी शर्ट उतारी। शीशे में उसे जो दिखा वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। उसके कंधे पर 5 उंगलियों के निशान थे जो धीरे धीरे नीले पड़ रहे थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि शीशे में ईशान के पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। एक लड़की जिसके सफ़ेद चेहरे पर काली आंखें ईशान को ही घूर रही थीं। जैसे ही ईशान मुड़ा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और खिड़की से आती ठंडी हवा। पर उसे पता चल गया था कि ये माया उसका पीछा घर तक कर चुकी है। उसे अपने घर की दीवारों से अब अजीब सी खुरचने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ईशान पूरी रात कमरे के कोने में दुबक कर बैठा रहा। हाथ में हनुमान चालीसा थी और आंखों में मौत का खौफ। उसे समझ आ गया था कि ये नौकरी छोड़ना तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब उसके बेडरूम से शुरू होने वाली है।